तो आज है बकरीद का पहला दिन। सुबह के फजर की नमाज़ पढ़ने का जब मैंने टाइम देखा तो हो रहा था 5:45 और जमात थी 6 बजे। ईद की नमाज की जमात भाई। गली में झाँक के देखो तो पूरी गली सन्नाटे में पड़ी हुई थी, गाय वगैरह खड़ी हुई थी। मैं इतने कपड़े निकाले, कपड़े जल्दी से बदल लिए, मैं हैंडसम बहुत लग रहा था। सब लोग तकबीरात पढ़ते हुए नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बयान खत्म होने के बाद लोग जमात बजमात खड़े हुए, इमाम साहब ने ईद की नमाज का तरीका बताया। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा हुआ और खुतबे के बाद दुआ हुई और आखिरकार ईद की नमाज़ पढ़ ली और सब ने एक दूसरे से गले मिल के ईद मुबारक कही और फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। वैसे ईद के दिन रौनक ही अलग होती है, तमाम लोग सुबह सुबह के वक्त मस्जिद फुल खड़े हुए होते हैं। लेकिन मस्जिद का दरवाज़ा तो इस तरह जाम हो जाता है जैसे कि बिरयानी बढ़ रही हो। फिर नाश्ता लिया मैंने और चल दिया घर को। पहला जानवर गिर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह गरीब, और वो ज़िबा भी हो चुका था। और ये जानवर ज़िबा करने में दो भाइयों के बाद फड्डा हो गया कि तुम ज़िबा करो, तुम ज़िबा करो। फिर गली के अंदर एंट्री दी एक माहिर और प्रोफेशनल कसाई ने। फिर यहाँ पर दूसरा जानवर भी ज़िबा होने के लिए तैयार था, तमाम लोग इसको गिराने में लगे पड़े थे। लेकिन फिर प्रोफेशनल कसाई के लिए एक खास किस्म की छुरी हो गई जो वो साल भर बैठ के तेज़ करते रहते हैं। फिर इन कच्चे कसाईयों ने आखिरकार कोशिश कर आके जानवरों को नीचे गिरा ही दिया। लेकिन यार 2 मिनट, अभी तो जानवर ज़िबा भी नहीं हो और पहले वाला जानवर को कटे 10 मिनट भी नहीं हो कि खाल जमा करने वाला बच्चा आ गया। फिर बारी आई प्रोफेशनल कसाई की, जो कि एक माहिर कसाई हैं और वो एक तेज़ किस्म की छुरी लेके आ गए, लेकिन वो किबला भूल गए किस तरफ है। फिर उन्होंने आखिरकार अपना रुख चेंज किया और गाय को ज़िबा करने की बारी आ गई। फिर प्रोफेशनल कसाई ने भी छुरी की लोकेशन सेट कर दी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़िबा कर दिया। और यहाँ पर इन अंकल को गाय ने ज़िबा होते हुए गिफ्ट दे दिया तोहफे के तौर पे लत्ती। ये तो इंडियन ड्रामे वाला सीन हो गया कि अंकल घूमते हुए नीचे गिर और अंकल का मोए मोए हो गया। और गली के एक मस्ताना भी गाय को ज़िबा करवाने आई है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों गाय को धुम पकड़ के झटके लगने लगे, जिसकी वजह से गाय ने इनको भी एक तोहफे में लत्ती दे दी। लेकिन लत्ती खाने के बाद ये मस्ताना बाज नहीं आया और गाय की धुम फिर से पकड़ने लगा। और यहाँ एक तरफ नीचे वालों के बगैर कुदिया मारने में लगे हुए थे। फिर से वही बात कि गाय को ज़िबा हुए 20 मिनट भी नहीं हुए कि अंकल पेटा मांगने आ गए। ये पेटा इस आदमी के लिए बिजनेस था, यानी कि साल भर की कमाई। खैर मुझे क्या, मैंने तो बिस्किट खा के ईद मनाई। फिर इसी तरह ईद का दूसरा दिन आ गया और ईद के दूसरे दिन भी कुछ जानवर ज़िबा होने लगे और कुछ हो गए। प्रोफेशनल कसाई ने भी ईद के दूसरे दिन बकरे ज़िबा की और अच्छे खासे जानवर दूसरे दिन निमट गए और तीसरे दिन के लिए चंद जानवर रह गए। और आखिरकार तीसरा दिन आया जब इकबाल बिल्डर में जानवर ज़िबा करके मुस्तहिक में बांटने शुरू कर दिए। फिलहाल ये क्लिप जो आप देख रहे हैं तो दोपहर का वक्त है, लेकिन इसे सारे के सारे जानवर सुबह के वक्त ज़िबा कर दिए थे। लोग आते जा रहे थे और गोश्त ले लेके जाते जा रहे थे और आखिरकार गोश्त एंड हो चुका था, लेकिन लोग अभी भी खड़े हुए थे इस आदमी के कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और आखिरकार लोगों को गोश्त मिलता जा रहा था क्योंकि माशाल्लाह इसके 8 या 10 जानवर ज़िबा हुए थे। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही थी, इनमें वो लोग भी आए हुए थे जिनकी खुद कुर्बानी हुई थी, जैसे कि ये दोनों शख्स, इनकी बाकायदा खुद बकरे और गाय की कुर्बानी हुई है, बाकायदा खुद भी आए हैं मुस्तहिकों को गोश्त लेने और बाकायदा अपने बच्चों को भी भेजा है कि जाओ गोश्त घर पर लेके आओ। आखिरकार ये कौन सा तरीका है? खैर मुझे क्या, अल्लाह और इनका मामला। आखिरकार रात हो गई और हमें नानी के चले गए दावत में और यहाँ पर मीठे में कस्टर्ड ही बनाया हुआ था।